हमारी मौजूदगी मधेपुरा जिला में माननीय डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव के यहाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में कुलपति रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और आज हम उनके सपूत से बात करेंगे जो बिहारीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, अरुण बाबू। तो चलिए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है एनपी बिहार में। थैंक यू। मैं आपका भी कोई धन्यवाद देता हूँ मुझसे संपर्क करने के लिए। सर, आप तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आपके पिताजी तो इतने महान व्यक्ति थे, तो आप विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सब कैसे चल रहा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज तक 28 साल से मैं 30 साल से मैं जब से मैं मधेपुरा आया हूँ तब से मैं पार्टी का जितना कार्यक्रम होता है, जितना भी व्यवस्था है, सब मैं अकेले देखता हूँ। और मैंने पार्टी का, मेरा परिवार 56 साल से कांग्रेस में है। 56 साल से कांग्रेस में? 56 साल से, और कहीं नहीं गया मेरा परिवार। और मैं ईमानदारी से, एक बात है कि मैं कांग्रेस की नीति से बहुत संतुष्ट रहता हूँ। मैं एक बात है कि कांग्रेस ने आज तक जिस देश में, एक बात जान लीजिए, जिस देश में स्वतंत्रता के समय एक सुई तक नहीं बनती थी, आज जिस पोजीशन में भारत है, इस सुई से लेकर इसरो तक, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक सारी व्यवस्था अगर है तो वह कांग्रेस का दिया हुआ है, एनडीए सरकार का नहीं है। आज लेटेस्ट पोजीशन में बताता हूँ कि जिस सरकारी स्कूल में बड़ा पढ़ करके लोग IAS बनते थे, आज कम से कम तो लेटेस्ट जो सूचना मिली है, लगभग 10 लाख स्कूल सरकारी विद्यालय बंद हो चुके हैं इंडिया में, जो कि एक बहुत ही दुखद ये स्थिति मनुस्मृति की तरफ ले जा रहा है। सरकारी स्कूल को डिमोट करना और प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट करना सभी के बस की बात नहीं है। सभी जात में कमज़ोर से कमज़ोर लोग होते हैं। आज आप कहते हैं कि बात एजुकेशन की बात, लेटरल एंट्री से जो 350 सचिव स्तर के पदाधिकारियों को चुना गया, क्या उसमें मेरिट का कहीं ख्याल रखा गया है? कहीं नहीं। अगर उसमें तो सवर्णों को भी नुकसान है उस लेटरल एंट्री के माध्यम से जो सचिव स्तर के लोगों को चुना गया है, उसमें सवर्णों को भी नुकसान है। और सब जात में, गरीब अमीर सब में है। मैं तो एक हिसाब से मैं आरक्षण का भी विरोधी हूँ, आरक्षण का भी। और आरक्षण, एक बात है कि आज 60% आरक्षण जो है एक कैटेगरी को दिया जा रहा है, 60% लगभग। आप बिहारीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, ये आपका खुद का फैसला था या आपको लाया गया है? ये एग्जैक्टली मैं पिछले 6 महीने पहले एक वर्कर्स की मीटिंग हुई थी पूरा जिला स्तर की। मुझे जब भाषण देने का मौका मिला तो मैं सोच के नहीं गया था कि ये बात बोलूँगा। मैंने लास्ट में एक लाइन बोल दिया कि मेरी एक अंतिम इच्छा है कि अगर एक ही सीट मिलता है मधेपुरा ज़िला में तो उस सीट से मैं लड़ूं और जीत का आगाज़ करूं। 35 साल से इस कमिश्नरी में एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं है, जिसकी शुरुआत मैं करना चाहता हूं। इस पर कुछ बुजुर्ग वर्कर्स जो थे भावुक हो गए और उस दिन भावुक हो करके बहुत कुछ हमारे पक्ष में बोले। बुजुर्ग जितने भी वर्कर्स थे, जिसमें विष्णुदेव बाबू, सुमन झा जी, ये लोग बहुत ही भावुक हो करके बोलना शुरू किए मेरे पक्ष में। मैं, एक बात है कि उसी बार मैंने 6 महीना पहले जो अपना अंतिम इच्छा व्यक्त की थी, मैंने उसमें कहा था कि मैं लड़ूंगा। और मैंने, ये बात है कि बिहारीगंज विधानसभा में जहाँ तक घूमने का सवाल है, मैं तो 28 साल से लोकसभा का ही तैयारी कर रहा था और 28 साल में मेरा कोई गाँव नहीं बचा है जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ।
मैं पंचायत स्तर के टोला स्तर तक मैं गया हूँ लोकसभा की तैयारी के समय। कोई गांव नहीं बचा आपका? कोई नहीं बचा है। मैं पूरा इसीलिए शिवांचल आप घूम लिए? पूरा घुमा मैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरा कमिश्नरी मैं जाता हूँ, छठियारी से लेकर के मरंती तक सब में मैं जाता हूँ। सबके दुख सुख में शामिल होते हैं जनता होते के। हैं। और इतना मेरा दावा है कि जितना मैं घूमता हूँ उतना कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं घूमता होगा, ये मेरा दावा है। तो आप सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आप घूम रहे हैं या हमेशा घूम? हमेशा किसी से भी पूछ सकते हैं कि क्या कहते हैं, आज भी आया है मुझे निमंत्रण, मैं 6 तारीख को जा रहा हूँ। तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपका? जनता में कितना प्यार आशीर्वाद आपको मिलता है? देखिए, ये तो आपको पता चल जाएगा। खाली मुझे अगर टिकट की अगर घोषणा हो जाती है तो आप देखिएगा कि आपसे आप लोग चर्चा शुरू कर देंगे, सब काम करना शुरू कर देंगे मेरे लिए। इतना हमको जनता पर विश्वास है। मैं तो कहीं भी होर्डिंग नहीं लगाया पूरे बिहार में। मैं अकेला आदमी हूँ जिसका एक भी होर्डिंग नहीं है। कहीं वोटिंग नहीं लगाए? कहीं भी नहीं। मेरा होर्डिंग हर एक जनता के आत्मा में है, दिल में है। दिल में है मेरा होर्डिंग। मैं इसी को लेकर के मैं आज तक एक पर्चा तक भी नहीं अभी छपवाया, ना कहीं पोस्टर लगवाया, कहीं भी नहीं। तो आप अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? मैं तो काम पर विश्वास करता हूँ। मैं हर दिन कोई न कोई आते रहता है कोई काम से। मैं सबका कोशिश करता हूँ कि इस हाथ से जितने का कल्याण हो जाए। मैं किसी को इसलिए आप किसी को निराश नहीं करते? किसी को नहीं। आपके दरवाजा से कोई खाली हाथ नहीं लौटता? कोशिश तो करता हूँ अंत तक, जो काम जो जितना बन पड़ता है आपसे आप करते जितना हैं? जिस आशा से लोग आते हैं उस आशा को मैं पूरा करूँ, उनकी इच्छा को प्रयास हमेशा रहता है कि मैं सबों का कि मान सम्मान का ख्याल रखूँ। इतना ख्याल सबका काम मैं देखता हूँ। तो फिर ईमानदार आप बिहारीगंज विधानसभा से क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए लड़ रहे हैं कि क्योंकि कांग्रेस को जो सीट जाएगा, मैं तो कहा था कि जो सीट जिला में मिलेगा उस सीट से मैं लड़ूंगा, मैं कह दिया था। मतलब जहाँ भी मिल जाए? जहाँ भी मिल जाएगा। और चूँकि अभी लगभग बिहारीगंज फाइनल है तो मेरा नाम भी संभवतः गया है। नीचे लेवल से वर्कर के तरफ से हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा जनता के लिए? सब देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए जनता को, मैं वो काम सबसे पहले करूँगा। ये जितना है, मान लीजिए सड़क का है या एजुकेशन का है, मैं स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या होगी, जितने भी मूलभूत जनता की जो जरूरत है, जो मांग है, उन पे आप काम करिएगा सबसे पहले? हाँ, मुझे एक बात समझ लीजिए, मैं पावर में रहूं या ना रहूं, मैं सब दिन ये काम करता हूं। जब पावर में रहूंगा तो मैं और बढ़िया से काम ईमानदारी से करूंगा। मेरे ख़ानदान का मैं तो झूठ भी नहीं बोलता हूं कभी भी। मेरे साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूं। और एक बात जनता को तो विश्वास है कि हमसे अगर फ़ायदा किसी को नहीं होगा तो नुकसान भी किसी को नहीं होने जा रहा है। ये बात सर्वविदित है और आम जनता को ये विश्वास है कि अरुण बाबू रहेंगे तो हम लोगों का क्षेत्र का विकास होगा, निश्चित रूप से होगा। बिहारीगंज के जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? मैं बिहारीगंज की जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा, अभी तो कुछ फाइनल नहीं हुआ है किसको ये सीट तो लगभग फाइनल है, कांग्रेस हो जाएगा, लेकिन किसको मिलेगा ये फाइनल अभी नहीं हुआ है। लेकिन मैं पूरा आशान्वित हूँ कि ये सीट मुझे मिलेगा। और सभी जनता को मैं कहना चाहूँगा कि मुझे एक बार सेवा करने का मौका दीजिए, यही मेरी इच्छा है। भ्रष्टाचारी जो बढ़ी हुई है, आपको जानकारी है इस बारे में? आज तो हर एक लेवल पर भ्रष्टाचार है। तो इस पे भी आप काम करिएगा, विधायक बनिएगा तो? देखिए, मैं अगर सही रहूँगा तो प्रशासन भी बहुत हद तक सही हो जाएगा। मेरे पिताजी जब यहाँ MP थे या प्रिंसिपल जब तक रहे कॉलेज की, TP कॉलेज की,
कोई भी एसपीडीएम कॉलेज कैंपस नहीं गया था आज तक मैं ना। और एक बात मैं बता दूं, टीपी कॉलेज का एक एक ईंट पिताजी का दिया हुआ है। और उसके बाद से कोई, आपको मैं बता दूं, जितना यहाँ पर आने वाले थे पिताजी के समय में, अमिताभ बच्चन भी आने वाले थे, सबको बलराम जाखड़ इसे सबको लाए हुए थे यहाँ पर स्पीकर जो थे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो जिला प्रशासन है वही हाथ खड़ा कर लिया कि मैं उनको नहीं संभाल सकता। इतने तो अमिताभ बच्चन भी यहाँ आने वाले थे पिताजी के साथ, उनके सांसद थे वो भी पिताजी के समय में। अभी आपको क्या लगता है जनता को सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत है? अभी देखिए, अभी जो है जनता को सबसे पहले जो ज़रूरत है